किसानों ने हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने की कॉल दे दी। किसान यूनियन का कहना है कि अगर उनकी डिमांड न मानी गई तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। हुकूमत ने लाल झंडी दिखा दी है। आखिर किसानों की डिमांड्स हैं क्या और क्या उनकी डिमांड्स वैलिड भी हैं या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। किसानों ने हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने की कॉल दे दी। किसान यूनियन का कहना है कि अगर उनकी डिमांड न मानी गई तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे और फाइनल डेट है 10 मई। इस 10 मई की डेट से पहले ही हुकूमत ने लाल झंडी दिखा दी है। आखिर किसानों की डिमांड्स हैं क्या और क्या उनकी डिमांड्स वैलिड भी हैं या नहीं? आए देखते हैं आज इस वीडियो में। हुकूमत हमारी गंदम की खरीदारी शुरू नहीं कर रही, जिसकी वजह से हमें बहुत लॉस हो रहा है। पिछले साल इन्होंने हमारे घरों से ज़बरदस्ती एसी साहबान ने गंदम उठाई थी और आज वो हमारी गंदम नहीं खरीद रहे। अरबों का डॉलरों का जो ज़र माल वो भी ज़ाया हुआ है और हमारी जो गंदम है वो हमारे खेतों में पड़ी रुड़ रही है। हमारा ये हुकूमत से मुतालबा है कि हमारी गंदम फिलफौर खरीदी जाए, वरना ये जो एहतजाजी तहरीक आज मुल्तान से शुरू हो रही है इसका दायरा कार पूरे मुल्क में वसी हो जाएगा इंशाल्लाह। इन्होंने जानबूझकर किसान की कमर को तोड़ा है और बाहर से गंदम इंपोर्ट कर ली है। अब ये हमारी गंदम खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये हमारी गंदम नहीं खरीदेंगे तो किसान जो है वो तो मजबूर है। अगर ये इसकी गंदम वक्त पे पूरी कीमत पे नहीं खरीदी जाएगी तो अगली फसलें वो काश्त नहीं कर सकेगा, उसकी मईशत बर्बाद होगी और इसका लामाला असर जो वो पाकिस्तान की मईशत पे पड़ेगा। हमारा मुतालबा है कि फिलफौर पंजाब हुकूमत जो है फूड महकमा 45 लाख टन हमेशा वो खरीदती है, तो उतना वो अपना टारगेट जो है वो किसान से जरूर खरीदे ताकि किसान जो है वो अपनी जिंदगी का जो मामला है वो जारी रख सके। हम इधर खड़े हैं धूप में, देखे कितनी धूप है, हमारी फसल नहीं बिक रही, हमारी ज़मीनें तबाह हो रही हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं, हमारा पैसा खराब हो रहा है। अगली फसल के लिए हम इतने परेशान हैं, हमारी फसल नहीं खरीदी जा रही, हम किसको कहें? तो बात यहाँ से शुरू होती है कि पिछले साल सितंबर में निगरान हुकूमत ने रशिया, बुल्गारिया और यूक्रेन से 250 अरब 78 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत की 27,58,226 मैट्रिक टन गंदम इंपोर्ट की। और गंदम की इंपोर्ट का सिलसिला निगरान हुकूमत तक रुका नहीं, बल्कि मार्च 2024 तक मौजूदा हुकूमत ने 57 अरब 19 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की 6,91,136 मैट्रिक टन गंदम मुसलसल इंपोर्ट करती रही। इस तरह दोनों हुकूमतों ने कुल 34,39,436 मैट्रिक टन गंदम इंपोर्ट की, जिसकी मालियत 282 अरब 97 करोड़ 50 लाख रुपए बनती है। यूं मुल्क में वक्तन फवक्तन गंदम दरामद करने के बाइस गंदम का वाफर जखीरा होने की वजह से मकामी मार्केट क्रैश कर गई। लेकिन सवाल यह है कि दोनों हुकूमतों ने इतना पैसा खर्च करके इतनी ज्यादा मिकदार में गंदम इंपोर्ट की ही क्यों, जबकि रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पेस्को और सूबाई महकमा खुराक के पास 1 अप्रैल तक 43 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गंदम मौजूद थी। तो इसका जवाब वाज़िया तौर पर एक ही है, वो है घोटाला। हुक्मरानों ने अपने नोट खरे करने के लिए किसानों की सख्त मेहनत को दाव लगा दी। मुल्क में गंदम की कटाई से पहले ही इस इंपोर्ट से किसानों को 380 अरब और हुकूमत को 104 अरब रुपए का नुकसान हुआ। तो इससे फायदा किसको हुआ? यहाँ पे इसका फायदा उठाया निगरान हुकूमत ने। रिपोर्ट्स ये बताती हैं गंदम की इस इंपोर्ट से निगरान हुकूमत ने एक ही झटके में 85 अरब रुपए की करप्शन की और नुकसान उठाया मुल्क के किसान और ज़रात ने। अब आते हैं किसानों की डिमांड पर। किसानों की पहली डिमांड ये है कि उन्हें मुनासिब MSP दी जाए। अब ऐसा भी नहीं कि हुकूमत ने कोई MSP फिक्स नहीं की थी। किसानों के लिए हुकूमत ने 3900 रुपए फी मन प्राइस फिक्स की थी। पिछले साल भी हुकूमत ने सेम रेट ही दिए थे, लेकिन पिछले साल की निस्बत इस साल खाद, पानी और गंदम की उगाई के लिए दीगर जरूरियात की ज्यादा कीमतों की वजह से गंदम की पैदावारी लागत में तेजी से इजाफा हुआ है।
इस वजह से किसान हुकूमत की फिक्स की हुई प्राइस से नाखुश है। MSP है क्या और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस पर एक तफसीली वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अब चलते हैं किसानों की दूसरी डिमांड की तरफ। हुकूमत उनसे गंदम खरीदे। रवा साल गंदम की बम्पर फसल हुई है। मोहतात अंदाजा है कि 2 करोड़ 80 लाख टन से 2 करोड़ 90 लाख टन तक की पैदावार हुई है। आम तौर पर हुकूमत मकामी किसानों की तरफ से तैयार करदा तमाम गंदम का तकरीबन 20% एक मुकर्ररा कीमत पर खरीदती है, जो कि मार्केट में कीमत के इस्तेहकाम को यकीनी बनाती है, ज़ख़ीरा अंदाजों को रोकती है और सप्लाई चेन को बरकरार रखती है। ताहम इस साल हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तानी किसानों से सिर्फ 20 टन गंदम खरीदेगी। कलीम मुश्ताक पंजाब के जिला विहाड़ी से ताल्लुक रखने वाले वो पाकिस्तानी किसान हैं जो अब अपनी जमीन पर गंदम की बजाय कोई और फसल काश्त करने का सोच रहे। ये दिलचस्प बात है कि गंदम की फसल इनकी बहुत अच्छी हुई, मगर इसके बावजूद वो अब अपना जहन बदल रहे। गुज़श्ता सीजन में उन्होंने 6 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की थी और इनकी फी एकड़ औसत पैदावार 55 मन के करीब रही है। BBC उर्दू से बात करते हुए कलीम मुश्ताक ने अपने इस फैसले की वजूहात बताते हुए कहा है कि रवा साल सख्त मेहनत और पैसे खर्च करने के बाद मेरी गंदम की फसल अच्छी तो हुई है, लेकिन मुझे इसका कोई फायदा नहीं हुआ। 70% गंदम अभी भी पड़ी है, इसको औने पौने दामों आड़तियों को फरोख्त करने का सोच रहा हूँ। ख्याल था कि फसल हुकूमत खरीद लेगी तो अच्छा फायदा हो जाएगा। सोचा था कि गंदम की कटाई के बाद थोड़े और पैसे खर्च करके जमीन पर कपास काश्त करेंगे और आइंदा सीजन भी दोबारा गंदम। मगर अब सूरत हाल यह है कि गंदम पड़ी हुई है, हुकूमत इसे खरीदने को तैयार नहीं है। दूसरी जानब आड़ती हैं जो गंदम की कीमत इंतहाई कम लगा रहे हैं। किसान इत्तेहाद के रहनुमा मलिक जुल्फकार ने बताया कि हुकूमत किसानों को बारदाना फराम नहीं कर रही है। आड़तियों को धड़ाधड़ बारदाना मिल रहा है और किसानों को ये बारदाना देकर 2900 रुपए फी मन से लेकर 3000 रुपए फी मन तक के निर्ख दे रहे हैं। देखें यहाँ पर किसानों को किस हद तक एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। हुकूमत तो जो कर रही है सो कर रही है, लेकिन मिडलमैन यानी आड़ती हुकूमत की फिक्स की गई प्राइस से कम पर किसानों को गंदम फरोख्त करने पर मजबूर कर रहे हैं और ये सब हुकूमत के नाक तले खुल्लम खुल्ला चल रहा है। लेकिन अब तक हुकूमत ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया।